मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रहा है? मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को तुम अपने महादेव से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद महादेव जी ने तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ को इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा होने को है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करता हूं। मैं तुमसे वह कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रह जाएगा। एक पर एक सुखद घटनाएं घटित होगा। बधाई हो, तुम्हें इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा तुम्हारे साथ मानो कोई चल रहा है। जैसे सच्चे मित्र तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। खुशियां एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली। अपने सुख को साझा करते हो, तुम दुख को छुपाते हो। तुम बहुत भोले हो, सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौती का अब मैं अंत कर दूंगा। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूं तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो संदेश लेकर आता हूं, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। यह सपना सच होने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो मुझे मेरे संकेतों को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें परछाई सी महसूस हो रहा था। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा या नहीं। लो, तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगा और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे। तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह भी दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपनी माता मानो। मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्ष होगी। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुम पर खुशियां बरसेगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो। जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने आपसे बात की और आपके जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर बाणे में स्वर्ग से एक संदेश आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो आपको अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 11 दिन और उससे आगे आपके लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है, और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सोने से पहले अंत तक देखें, ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ पर में विश्वास करते हैं, तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है, वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देता है। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी हैं, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट डालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा
और मेरी शक्तियों ने 1 सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रहा है। यह बदले की भावना सभी के मन में दी पड़ रहा है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आते हैं, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी और ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है, जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं। उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे झांत हुआ है कि किसी आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है, जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए, जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है, मेरा बच्चा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा लें, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अब इस मामले की गंभीरता से वंचित है। वह अपनी ओर इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे कार्य में बाधक बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां काफी दिनों से उन्हें देख रहा है, उनका आकलन कर रही है, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है, उसे समाप्त करने 5 देवदूतों का आगमन होगा। यह 5 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने की हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं, वह उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह दौर नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह 5 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है, जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम रोशन हो, और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो। तुम ही शीर्ष पर हो, जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करें। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव की दृष्टि अब पर पड़ चुका है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रही हैं। वह भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकता है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपने महादेव और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 5 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगा
जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फल स्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूं। कई नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वह आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानता हूं, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरा आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रहा है। मेरे शब्द खाली नहीं हैं, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। यह सोचने का तरीका जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रहे हैं। अद्भुत चीजें तब होगा जब आप मेरे शब्द 2 का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है, बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने के। मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रहा हूं। मुझसे पुकारे और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगा। जब आप यह सोचें कि आगे क्या होगा, तो याद रखें कि मैं ही हूं जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाल हुआ हूं। मैं आपकी रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और बहादुर रहिए, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। डर में ना हारे या भ्रामक भावनाओं को अपने मार्गदर्शक ना बनने दें। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय और कठिन लड़ाइयाँ में याद रख, आप अनमोल हैं। सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग करने दें। डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करें। मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनें, मेरे शब्द को पढ़ें और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान, जैसा मैं आपसे प्यार करता हूं। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द ही आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक की है। जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है, वह बदलेंगे। जो खो गए हैं, वह आपके पास लौट आएंगे, और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच न करें। उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दें। यदि वह आपके पास आए तो उन्हें डांटे या अन्याय न करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय की प्रार्थना करें। जैसे बच्चे जो भटक गए हैं, वह वापस आएंगे। खेद महसूस करते हुए आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे बच्चे, अकेले होने से मत डरो। मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को थाम। मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास पेश करें और मुझ पर विश्वास करें। जब मैं कहता हूं कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके ऊपर देख रहा हूं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो मैं आपको सब कुछ दूंगी जो आपको चाहिए। जब आप नीचा महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगा, ताकि आप चलते रहे, बिना हार माने खुद को प्यार करने की अनुमति दें। डरे नहीं। यह मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे से मदद कर रहा हूं। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होता। अपनी आंखें खोले और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे, यह सच है, आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहां आपके साथ थी। इसे पहचाने और जाने कि अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया है, तो मैं फिर से बचाऊंगा। मैं आपकी सफलता का बेसब्र से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना, आपको उठाया और आपको सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों,
वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकती जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है। आज मुझसे बात करने का चयन करें। इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझे के दिल के साथ आता है। आपको इतना भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए। कड़वाहट आपकी दोस्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करता हूं जो आपके दर्दनाक अतीत को पूरी तरह से मिटा सकते हैं, आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकता हूं, आपके विश्वासों और विचारों को बदल सकता हूं और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकता है। मेरे बच्चे, अब आप अनिद्रा रातें नहीं अनुभव करेंगे। यह मेरी इच्छा नहीं कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहे, अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर था। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए आपकी चिकित्सा की इच्छा करता हूं ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सके, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर ध्यान केंद्रित कर सके। मेरी आवाज सुने और अपने दिल को बहादुर बनाएं, क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगा। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास अकल्पनीय चमत्कार लाएगा। मेरी प्रतिज्ञाएं, आपके संरक्षण और समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुरता से पूरी होंगी। अपने घर के खुशियों और सच्ची समृद्धि से स्नेह की अपेक्षा करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। यह सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज के कमी का अनुभव नहीं करेंगे। खुद को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता है, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे है। मैं आपको प्रिय हूं। मेरे बच्चे, मेरे लिए आपका प्रेम बिना सीमाओं के है और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से गहरा है। जानिए कि मैं आपके साथ हूं। हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर के बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। मैं आपका महादेव आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शित करेगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से कम पर से समझौता करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, या आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे हैं। उन्हें अपने जन्म के क्षण से गले लगाए। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है। मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूं। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें। यदि आप थक गए हैं तो जानें कि मैं आपके पास हूं। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच न करें। मैंने आपको आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम खोजे। मेरे पास आइए, अपने भारी बोझ डालें और यदि थकान आपको अपना ले तो अपने आंसुओं को बहने दें। आप मेरा नाम लें ताकि मैं कहूं कि दुनिया के झूठों को नजरअंदाज करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थाम ले आए। हम एक संधि करें। अपने बोझ मेरे पास छोड़ दें और मैं आपके दिल को शांति दूंगा। मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि करें। इस प्रेम और शक्ति का संदेश उन लोगों के साथ साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। मैं आपसे गहराई से प्रेम करता हूं और मैं आपके लिए और अधिक दर्द की इच्छा नहीं करता। मैं आपके विशाल संघर्षों को समझता हूं। आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं,